जिसमें पहली बार 2 नई टीमों का शानदार इजाफा हो गया और जिसके बाद लीग जो है 8 टीमों तक अब फैल चुकी है। हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत ने न सिर्फ क्रिकेट शायकीन का जो जोश है दो चंद कर दिया है, बल्कि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू को भी नई बुलंदी तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, और हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज है 175 करोड़, जबकि सियालकोट की टीम रिकॉर्ड 185 करोड़ रुपए में फरोख्त होकर लीग की जो महंगी तरीन टीमें बन गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि हैदराबाद और सियालकोट के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। फ्रेंचाइज ओनर्स ने पीएसएल पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सियालकोट का शामिल होना पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा है। दोनों टीमों की बोलियां सिर्फ पीएसएल नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। यह भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। अब सवाल यह है कि पीएसएल में मजीद 2 टीमों का इजाफा कितना मौसर साबित होगा, इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है। और अली, आपको पता है कि एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं, साहब यहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमें ज्वाइन किया जी अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सलीम खालिक साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हैदराबाद और सियालकोट की जो फ्रेंचाइजेस की खतीर रकम में जो फरोख्त हुई है, जिस तरह से बिडिंग हुई, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू के तनाजुर में इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त है जी। मुझे तो 200 करोड़ तक का मुझे लग रहा था जा सकती है टीम। मैंने कॉलम भी लिखा था पिछले दिनों उसमें ये बात लिखी, लेकिन ये यहाँ तक आगे ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, पिछले जो था उसमें मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम थी, 1 अरब 8 करोड़, और अभी तो 185 तक चली गई है। तो ये तो एक पीएसएल ब्रांड की कामयाबी है और एतमाद है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों जो ओनर्स हैं वो अब पाकिस्तानी नहीं है। जो हैदराबाद वाले हैं वो यूएस से उनका ताल्लुक है, और जो दूसरी टीम हमारी सियालकोट वाली है उनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से। यानी पीएसएल एक्सटेंड हो गई है, पाकिस्तान से बाहर भी अब जा चुकी है। लेकिन इससे पीसीबी को भी बहुत फायदा होगा, ज़ाहिर फीस आएगी और अब और पीसीबी में पैसा आएगा, क्योंकि अब पीसीबी के पास 2 जरिए हैं आमदनी के बड़े, एक आईसीसी से जो पैसे आते हैं और एक पीएसएल। अब इधर से ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन जाएगा कितना ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात ये है कि इन्होंने 85 करोड़ पर फ्रेंचाइज तो इन दोनों को 5 साल तक कहा है कि हम आपको देंगे मिनिमम सेंट्रल पूल इनकम में से, यानी अगर कम भी हुआ तो वो पीसीबी मिला देगा। एक तो यानी इनके पास 185 वाले में से 85 तो उनको वापस आ जाएगा, 175 के पास भी 85 तो आना ही आना है। बाकी लेकिन जो टीमें बनाएंगे अपने बोर्डिंग लॉजिंग के खर्चे, प्लेयर्स की फीस, वो सब कुछ अलग है। तो ये जो है पार्टी बाहर की है, ये ज्यादा वो इस तरह का लगता है कि इनका कुछ ना कुछ सोच कर आए होंगे, क्योंकि अब बहुत डिफरेंस हो गया है पीएसएल की टीमों की फीस में। कहाँ किसी की कुछ करोड़ और कहाँ किसी की अरबों में चली गई है। 1.08 पे तरीन नाराज हो गए। और लेकिन मजे की बात, सबको जो थोड़ा टाइम पहले ही दस्तबरदार हुआ है। बिल्कुल, तो सलीम साहब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 करोड़ तक जाएगी। अमर, क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही कुछ होना? और आप तो वहां इस्लामाबाद भी मौजूद हैं, आपने देखी भी है तकरीब, कैसा माहौल था वहां? जी, मैंने वो तकरीब को अटेंड किया और जब हम वहां पर ये बोली चल रही थी, स्पेशली मुझे ये फील था भाई जब सेकंड टीम की जब बिडिंग स्टार्ट हुई। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि पहली टीम की बिड जो है वो 175 करोड़ पे जब एफकेएस ग्रुप ने हैदराबाद को लिया, तो हमें लगा कि शायद सेकंड बिड में थोड़ी गर्मा गर्मी शायद कम हो सकती है, मीन कि इतनी ऊपर ना जाए और इससे कोई नीचे हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे तवक्कुआत से हट के जब बोली 170 क्रॉस करके 180 की लाइन में जब दाखिल हुई ना, उस वक्त एक मुझे लगा कि जब I2C ग्रुप और जब ओजी ग्रुप के बीच में एक बिडिंग का मुकाबला चल रहा था बड़ा जबरदस्त, तो मुझे लगा कि शायद ये हम 200 करोड़ वाला फिगर देख सकते हैं। लेकिन जब 185 करोड़ पे ओजी ग्रुप पहुंचा तो शायद वहां पर बस हो गई। I2C जिसने दोनों मरतबा दोनों बिड्स में यही मुकाबला किया, पहले बार एफकेएस के साथ, दूसरी मरतबा ओजी के साथ, लेकिन फिर ओजी ग्रुप जो है वो बाजी ले गया। माहौल बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट्स जो है वो काफी अच्छे थे। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन हमने पाकिस्तान सुपर लीग के नुक्ता निगाह से, और एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था कि हमने कभी पहले ऑक्शन नहीं देखी थी पाकिस्तान सुपर लीग में। देखने वालों के लिए, मीडिया, हम स्पोर्ट्स के लोगों के लिए आई थिंक ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। राइट। अच्छा सलीम खालिक साहब, जिस तरीके से सियालकोट की टीम अब एक्सपेंसिव तरीन जो है वो टीम बन चुकी है,
आपके ख्याल में एक तो ये कि बिजनेस के लिहाज से ये फैसला कैसा, और दूसरा ये कि हैदराबाद और सियालकोट को जो टीम देने का फैसला है इसको कैसे देखते हैं, ये कितना दुरुस्त है? क्या जो इन शहरों के शायकीन हैं वो PSL को वो सपोर्ट उस तरीके से दे सकेंगे जो एक मजबूत जो फ्रेंचाइज है उसके लिए जरूरी होती है? देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा PSL के लिए। आपको पता ही होगा कि 6 नाम PCB ने दिए थे, जो भी बिड जीता वो 6 में से एक का इंतखाब उनको करना था। तो असल तो था पैसा, कि कौन ज्यादा पैसे देता है, फिर जो मर्जी नाम रख लो। और क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के खून में रची बसी हुई है, कोई भी शहर हो कुछ भी हो, क्रिकेट को तो करते हैं। और आप खुद भी, आप अगर आप सोचें तो आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप किस किस टीम को सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं भी कभी लाहौर का सपोर्टर बन जाता हूँ, कभी पेशावर ज़ल्मी का, कभी किसका। तो ये तो हम लोगों के लिए तो सारी टीमें बराबर। तो डेफिनेटली हैदराबाद और सियालकोट से भी बहुत फैन फॉलोइंग मिलेगी। कल मैंने भी देखा, अहमर की बातें सुन के मुझे भी लगा कि यार मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया। हालांकि PCB ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन टेलीविजन में यकीन करें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। वसीम भाई के जुगते भी सुन रहे थे। कुछ हमारे जो बिडर्स थे, जो मैंने पिछले शो में आपसे बात भी की थी 1 दिन पहले, कि वो तो लग रहा था चाय पीने के लिए आए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, देख रहे थे। तो वो 4-5 लोग जो थे वो तो बस ऐसे ही आ गए थे, यार तुम्हारा भाई टीवी पे आएगा, टीवी लगा लेना, बस। बोली तो उन्होंने ऐसी कोई दी नहीं। लेकिन जो सॉलिड पार्टीज थी जिनसे उम्मीद थी वो लोग ही आए, और डेफिनेटली इनका कोई ना कोई प्लान होगा कि किस तरह रिकवर करना है और फायदा करना। पहले साल से तो फायदा होना नहीं है इनको, ये भी इस चीज जहन में लेकर आए होंगे। लेकिन अब PCB को भी सेंट्रल पूल में पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी कि जो राइट्स वगैरह बेचने हैं वो इतनी ज्यादा कीमत में जाए कि जो सेंट्रल पूल है वो फिर बढ़ जाए और सबको अच्छा पैसा मिले। क्योंकि देखें, एक बिल्डिंग थी, आपने उसमें 7 लोग थे, 6 लोग थे, वो अपना जो आ रहा था किराया वो 6 आपस में बांट रहे थे। अब 2 और आपने बुला लिए, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, किराया बढ़ाना पड़ेगा जो पैसे आ रहे हैं वो, ताकि दूसरों को या इन लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो फायदा ही नहीं। बिल्कुल सलीम साहब, और शायद कुछ ना कुछ देखकर ही उन्होंने 2 लोगों को मजीद इनवाइट किया होगा। और हम देख ही रहे हैं कि बिडर्स भी जो हैं वो इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं। तकरीबन 200 करोड़, एक करोड़ जो है 185 करोड़ सियालकोट की जो टीम का बिड लगा है, तो ये तकरीबन 200 करोड़ के करीब है। अहमद, आप बता रहे थे कि बहुत ही एक्साइटिंग था वहाँ पर मौजूद होना और उसको खुद लाइव जो है विटनेस करना। तो किसी मोमेंट पे आपको लगा कि ये बिडिंग 200 क्रॉस करेगी? क्योंकि आपने बताया कि एक मोमेंट में 185, जब 180s में दाखिल हुआ तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी। जी, मैंने जैसे पहले आपके सामने अर्ज किया कि जब वो सेकंड टीम की बिडिंग के लिए I2C जो कंपनी थी, बिडर थे, और जो OZ ग्रुप था, उनके दरमियान एक बिडिंग की वॉर चल रही थी। कभी वो बीच में एक ऐसा मौका भी आया कि उन्होंने एक स्लो चाल चलने की कोशिश की कि 1-1 करोड़ का इजाफा कर रहे थे। फिर बीच में थोड़ी बड़ी जंप्स भी हमें देखने को मिली। फिर जब लास्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 182 के बाद 183 पे शायद ये करोड़ पे गई, और जब फाइनल उन्होंने जंप मारी 185 पे, जब वो 185 का फिगर टच हुआ तो मैंने सोचा कि यार अब तो 15 करोड़ का ही फर्क रह गया। तो मुझे ये सही लगने लगा। मेरे साथ जो स्पोर्ट्स के कॉलीग्स बैठे थे उनसे यही डिस्कशन चल रही थी, लगता है 200 करोड़ जो वो हो सकता है। लेकिन उसी मौके पे शायद जो मुकाबले वाली पार्टी वही उसने कहा भाई बस हमारा इतना ही, तो वहां पर मामला जो है वो तय हो गया 185 करोड़। लेकिन ऑलमोस्ट आप इसको 200 करोड़, वेरी नियर टू 200 करोड़। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अमाउंट कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से जब PSL स्टार्ट हुई थी तब टीम्स की क्या एवेल्युएशन थी, और उसके मुकाबले में अब जब PSL एक बड़ा एक रिनाउंड ब्रांड बन गया है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हियर इन पाकिस्तान। ट्रू। अच्छा अहमद, 200 करोड़ तक की हम बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन PCB ने खुद भी कहा कि आगे इन लोगों के लिए भी मजीद मौके हैं। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें, अभी तो वो PCB उसको रख रहा है, लेकिन आगे चलकर जब उसकी बिडिंग होगी तो मुझे लगता है वो 200 करोड़ से भी मे बी क्रॉस कर जाए, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने प्लेयर्स ऐड होते हैं। मुझे ये लगता है कि अब जो पार्टीज अभी बीच में कुछ नॉन सीरियस पार्टीज भी लगी, या प्रॉब्लम उनका बजट कम था, एक इधर पार्टी यानी कुछ ने तो बिल्कुल बिडिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अब उन्होंने इस बिडिंग के एक्सपीरियंस से कुछ ने एक सबक हासिल करके कि मजीद स्मार्टली बिड कैसे करना है, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कैसे करना है। मुझे लगता है इनमें से जो सीरियस प्लेयर्स थे वो वापस बिड में जाएंगे जब जैसे PCB ने कहा हुआ है कि हम PSL जो 11 है इसके बाद हम इसकी ऑप्शन करेंगे मुल्तान सुल्तान्स की। तो यू नेवर नो, अगर कोई और बिडर भी आ गया, किसी का जो खून जोश मार गया, तो हम 200 करोड़ का जो एक फिगर है वो हम उसको राइट ऑफ जो है वो नहीं कर सकते।
तो सलीम साहब आप बताइएगा कि आपको लगता है कि जो मुल्तान सुल्तान्स की सिचुएशन है उसमें भी बेहतरी आएगी, एक बड़ी फ्रेंचाइज तो बन गई है, अब बड़े खिलाड़ी भी आएंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जो है मजीद दिलचस्पी बढ़ जाएगी इससे? देखिए, मुल्तान सुल्तान के तो जो ओनर हैं अली तरीन, आपको मुसलसल में अपडेट करते रहा किस तरह उन्होंने टीम छोड़ी, फिर वो बिडिंग में शामिल हुए। शायद लग रहा था उनको कि पीसीबी डिस्क्वालीफाई कर देगा, फिर कहते देखो मेरे साथ जुल्म हुआ, टीम भी ले ली, यहाँ भी नहीं आने दिया। लेकिन पीसीबी ने बड़ा स्मार्टली इसमें सब चला और उनको कहा नहीं आओ बिड दो और ले लो टीम। लेकिन जब वो टीम बिडिंग की बारी आई तो कुछ 15-20 मिनट पहले वो दस्तबरदार हो गए कि भाई घर वालों को। अच्छा सलीम खालिद साहब, क्या आपको लगता है कि रीजन वही थी जो वो बयान कर रहे हैं या फिर कुछ और वजह थी चंद मिनट कबल ही विड्रॉ करने की? देखें, मुझे ये महसूस हो रहा है, लग ये रहा है कि शायद उनको ये लग रहा था कि पीसीबी डिस्क्वालीफाई कर देगा और वो फिर हीरो बन जाएंगे वो लोग कि यार देखो हमारे साथ जुल्म हुआ, टीम भी हमारी यहाँ पे आने नहीं दिया। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि पीसीबी बड़ा स्मार्टली चला। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया उनका, पूरा होने दिया कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ ही हुआ उनके साथ के बुलाओ, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि जी ठीक है आए, आप ज्यादा बोली दें, ले टीम। लेकिन जब सब लग रहा था उनको तो फिर हमारी जो बात कर रहे थे कि जब 1 अरब 8 करोड़ की टीम आपने छोड़ दी तो अब आप 1.5 या 2 अरब की टीम कैसे लेंगे? वही हमको समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आ गया एंड टाइम पे जब वो हट गए। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ट्विटर पे कोई एक हो, ट्विटर प्रीमियर लीग कराई जाए तो उसमें अली तरीन जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ट्विटर उन्होंने लोगों को बड़ा एंगेज रखा हुआ। क्या नाम होना चाहिए नहीं, बल्कि हमें सलीम साहब हमें उनका थैंक यू भी करना चाहिए, उन्होंने मकबूलियत में मजीद इजाफा किया है। पीएसएल जो है वो डिस्कस कर रहा है, हर शख्स की डिस्कस कर रहा है, पर उम्मीद करते हैं कि अच्छी चीजों के लिए डिस्कस करें। अहमद आप बताएं कि पीएसएल 11 की जो कामयाबी है उसमें आप कौन से बड़े इम्तिहानात, कौन से बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं? अच्छा, उसमें एक तो इसमें यह है कि आगे ड्राफ्टिंग में मैं एक बड़ी सजेशन देना चाहता हूँ पीसीबी को कि प्लीज आप जब ड्राफ्टिंग करते हैं या ऐसे सेरेमनी करते हैं ना, एक छोटी सी एक सजेशन है कि प्लीज उसमें स्पोर्ट्स रेलेवेंट लोगों को दिया करें। क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि आप होता क्या है कि बड़ी सेरेमनी वो दे थिंक दैट कि वो फिर रेलेवेंट स्पोर्ट्स की चीज नहीं आ पाती कि क्योंकि मुझे कंटेंट में थोड़ी सी कमी नजर आई। एक मैं छोटी सी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स की ग्रिप नहीं थी। जब स्पोर्ट्स के लोग नहीं होते पर स्पोर्ट्स की ग्रिप नहीं होती तो वो उस हद तक फिर रेलेवेंस। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो मैं यहाँ तारीफ भी करना चाहूंगा कि जिन साहब ने आके सेरेमनी को उठाया है ना, हिज नेम इज वसीम अकरम। क्या विटी आदमी है, क्या जबरदस्त आदमी है, क्या उन्होंने एनर्जी में वहां पे लाइक, बाकी बहुत बोरिंग हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। और जो आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, एक तो मैं इसके साथ क्या हमेशा स्पोर्ट्स के रेलिवेंट लोगों से जो है वो चीजें नहीं, चूंकि उनकी ग्रिप होती है जिसका काम उसी को साझे। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बात ये करूंगा कि मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग से कि जो बेसिक रूल्स है वो शेयर किए जाएं। क्योंकि लोग ब्लाइंड होते हैं बेसिकली, आप फौरन से रूल शेयर करते हो ना, एक तो फैंस के साथ जो रूल्स थोड़े से शेयर करें ताकि फैंस को पता हो, उनको रूल्स का पता नहीं होता कि यार कैसे हो रहा है, टीम चेंजेस क्या होंगे, तो बहुत सारे रूल्स नहीं पता होते, उनको एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें, तो वो एक सीक्रेट किताब भी बन गया। दूसरा ये है कि फैंस एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। पीसीबी को पीएसएल को मिलकर फ्रेंचाइजीज के साथ डिस्कनेक्ट बहुत है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे पीएसएल में ये लगा है कि जो फ्रेंचाइज है उसका वो शहर कोई और है, उनका दफ्तर कहीं और है, और उनका देयर इज अ ग्रेट डिस्कनेक्ट बिटवीन फैंस एंड फ्रेंचाइजीज। कुछ फ्रेंचाइजीज को छोड़ के कुछ फ्रेंचाइजीज बहुत दूर हैं। तो मेरा ख्याल है, और जिन शहरों में आपका स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोशिश करें जिस हद तक भी मुमकिन हो कुछ शहरों को पकड़ लें, वहां पे मिनी स्टेडियम जैसे दुनिया में होता है वो करार दे दिए जाते हैं, या कुछ ना कुछ और इस तरह से इंगेजिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सलीम साहब आप भी समझते हैं कि फैंस और फ्रेंचाइजीज में फासले कहीं ज्यादा कहीं कम है? देखिए, कुछ टीमों ने तो रखा हुआ है, जैसे लाहौर कलंदर की बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है अपने फैंस के साथ। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कभी ट्रायल्स, कभी कुछ और जाहिर है उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, तो उनकी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ टीमों का अहमद सही कह रहे हैं कि मसला है ऐसा। और लेकिन अब कंपटीशन पीएसएल में भी बहुत बढ़ जाएगा। वो इस तरह से बढ़ जाएगा पीएसएल में कि अब जो 2 ओनर्स आ रहे हैं, इतने हैवी अमाउंट में उन्होंने टीमें ली हैं, दोनों फॉरेनर हैं, पैसा बहुत है, तो वो पैसा लगाएंगे भी। जब वो पैसा लगाएंगे तो लोगों को नजर आएगा कि यार ये कर रहे हैं, पुराने वाले कर नहीं रहे। क्योंकि पुराने वाले में हम देखते हैं ज्यादातर लाहौर कलंदर ही लगा होता है, या पेशावर जल्मी की कुछ एक्टिविटीज नजर आती हैं, बाकी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। अच्छा। तो ये कंपटीशन इनसाइड भी बढ़ेगा इन सारी फ्रेंचाइज में भी कि यार हमें भी कॉम्पीट करना, ना सिर्फ मैचेस के बीच में इन लोगों के साथ, बल्कि जब सीजन खत्म हो तब भी। क्योंकि जो यूएसए वाले हैं फवाद सरवर,
वो तो काफी काम वहां पे करते रहते हैं। 3 तो स्टेडियम है उनके, 2 शायद बन चुके हैं, तीसरा बनने यूएस में। तो पैसा लगाएंगे वो, और क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो क्रिकेट के बड़े शौकीन है। ठीक है। अच्छा अहमद, जिस तरह से सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि पैसा लगाएंगे और क्रिकेट के शौकीन हैं दोनों, जो एक ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, एक यूएस का ग्रुप है, तो प्लेयर सिलेक्शन इनके लिए कितना ज़्यादा एक चैलेंजिंग एक टास्क होगा? सलीम खालिक साहब जो कह रहे हैं कि बजट का तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आना उनके लिए चैलेंजिंग होगा या कितना आसान होगा, और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? देखिए, इन सारे कामों के लिए हर फ्रेंचाइज जो है वो ज़ाहिर एक प्रोफेशनल टीम हायर करती है। बाकी जैसे सलीम भाई बात कर रहे थे कि जो एफकेएस ग्रुप है जिन्होंने हैदराबाद को लिया, वो भी क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किंग्समैन की टीम को चला रहे हैं। अमेरिका में द ग्रेड 2 में भी वो टीम पाकिस्तान में लेकर आए थे इस साल। उनके लिए तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल। जी, एक उसी ग्रुप है जो जिन्होंने सियालकोट को लिया, उसमें कलीम खान है, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। चैंपियन वो जो लीग थी, लीग ऑफ लेजेंड्स, वो ऑर्गेनाइज, और वैसे काफी एक्टिव आदमी है वो भी। तो ये लोग कनेक्टेड है, लेकिन अगेन ये इस जो आपकी होते हैं ना प्लेयर एजेंट्स के साथ, वो सारी जो प्लेयर हायरिंग होती है, कौन सा प्लेयर हम लेंगे, इस बात सुनने को आ रहा है कि डायरेक्ट साइनिंग की भी एक बात चल रही है कि शायद हो सकती है पीएसएल में 11 में। तो ये वो टीम हायर होती है और दे आर प्रोफेशनल्स के लोग हायर किए जाते हैं जो इसी काम के एक्सपर्ट्स होते हैं। डेफिनेटली ये सारी फ्रेंचाइजेस ऐसे ही लोगों को एक्सपेक्टेडली हायर करेगी। जैसे काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो मतलब आई होप कि अच्छी टीम आएगी और हमें एक मजीद एक अच्छा प्लेयर्स, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, इस सब मत में जो है वो एक पॉजिटिव एडिशन देखने को मिलेगा। इससे जो पीएसएल का स्ट्रक्चर है और जो हमारे मुकाबले होंगे, जो मैचेस होंगे, उस पर कैसा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? ये जो 8 टीमों की लीग होगी, इससे ये मुझसे पूछा है आपने? जी सलीम खालिक साहब। देखिए, सबके ऊपर ही पॉजिटिव असर उसका पड़ेगा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिटेंशंस कितनी होती है। पहले 8 होती थी, लेकिन अब पीसीबी ने कह दिया है कि 3। अच्छा। जो मौजूदा फ्रेंचाइज है वो कह रही है 5, और जिन्होंने नई टीमें खरीदी है वो कह रही है 0। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाली हैं, क्योंकि देखिए 0 तो हो नहीं सकता। बहुत सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्लेयर्स खुद बनाए, तैयार किए। लाहौर ने जैसे हारिस है, शाहीन है, और भी कई सारे प्लेयर है। एकदम से आप उनको बोलते हैं सबको रिलीज कर दो, ये तो गलत होगा। लेकिन इसी तरह जो नई टीमें आई हैं, अगर आप उनको बोलें कि नहीं भाई तुम ही अब्दुल कुद्दूस, सलीम, कामिल, जो इस तरह के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनसे टीम बनाओ, तो पीएसएल का तो खराब हो जाएगी, कंपटीशन ही नहीं रहेगा उसमें। तो एक पीसीबी को सोच समझ के अच्छा एक डिसीजन लेना पड़ेगा रिटेंशन में भी, कि जो मौजूदा फ्रेंचाइज है उनका भी कॉम्बिनेशन खराब ना हो और नई टीमें जो बने वो भी स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि इसी से जो कंपटीशन बरकरार रह सकता है और अच्छे मैचेस हो सकते हैं। रही बात फॉरेन प्लेयर्स की, तो जाहिर है इस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो पीसीबी ही उनसे बात करेगा, वही एक लिस्ट बनाएगा, उनमें से ही फिर वो शॉर्ट लिस्ट होके फिर वो आएंगे। नीलामी या जो भी होगा, ऑप्शन हो रहा है या फिर जिस तरह पहले चलता था वो सिस्टम होगा, फिर उनमें से सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट साइनिंग का अभी तक पता नहीं, लेकिन इसमें एक बात बता, महदूद बजट होता है हर टीम के पास। जैसे आपके पास है, मेरे पास है, उससे आगे किसी भी अलाउ करे तो जा सकते हैं। ये नहीं कि मेरे बहुत है तो मैं बोलूंगा यार मैं तो लेकर आ रहा हूँ उसको, कोहली को लेकर आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो अहमद से भी यही जानते हैं कि कोचेस जो हैं, आपको लगता है कि इंटरनेशनल कोचेस की तरफ ही जाएंगे, वही स्ट्रक्चर रखेंगे, या वेन्यूज में भी इजाफा हो सकता है, यहाँ पर देखने में आ सकता है? क्या लगता है आपको? क्विकली बताइएगा जरा। जी, एक तो मैं एक इंफॉर्मेशन कनेक्ट करूंगा, मैंने कलीम खान कह दिया, कामिल खान थे ओजी ग्रुप वाले। दूसरा ये कि फैसलाबाद का वेन्यू की इशारा दिया था चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कि वो ऐड हो सकता है ऐसा वेन्यू, तो वो तो है ही है। बाकी तो हैदराबाद, सियालकोट का स्टेडियम तो इस काबिल नहीं है, हैदराबाद भी रेनोवेशन मांगता है। तो मुझे लगता है कि सवाए फैसलाबाद के अंदर मोमेंट मुझे कोई वेन्यू ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा। और कोचेस फॉरन ही होंगे, लोकल कोचेस के पास अभी हमने इतना सिस्टम अपना डेवलप नहीं किया, तो आई डोंट थिंक असिस्टेंट असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन लीड मुझे लगता है कि शायद कोई फॉरन कोच ही करे, या फिर कोई बड़ा नाम अचानक से आ सकता है पाकिस्तान। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद नजीब सती और सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट पर हम बात करते हैं, खुसूसी तौर पर पीएसएल 11 की जो कल सेरेमनी थी, बिडिंग सेरेमनी, उस पर हम बात कर रहे थे, और 8 टीमों के इजाफे से इसके स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हमने बात की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।